हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीता और मैं आपको आज मैथमेटिक्स 7 स्टैंडर्ड पढ़ाने जा रही हूँ. सो ऑल ऑफ यू नोन इन 6 स्टैंडर्ड द व्हाट इज मीन बाय द सम पैरामीटर, बेसिक पैरामीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. सो ऑलरेडी हमने वो डिस्कस किया है इन 6 स्टैंडर्ड. दैट इज द लाइन, व्हाट इज मीन बाय लाइन, लाइन सेगमेंट, व्हाट इज मीन बाय रेज, व्हाट इज मीन बाय एंगल, व्हाट इज मीन बाय point. So all these basic parameters are learned in 6th standard. So today we discuss about the next part of this topic, that is the geometrical construction. ठीक है. So geometrical construction में आज हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल. उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो फर्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर मीन्स व्हाट इज मीन बाय बाइसेक्टर. बाइसेक्टर लाइन का भी हो सकता है, बाइसेक्टर एंगल का भी होता है. सो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय बाइसेक्टर. अब बाइसेक्टर में दो वर्ड है गाइस. ठीक है. पहला वर्ड है यहाँ पे बाय. बाय का मतलब होता है टू. बाय का मतलब क्या होता है? टू. और सेक्टर का मतलब होता है पार्ट. सेक्टर का मतलब क्या होता है? पार्ट. मतलब ऐसा यहाँ पे लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसके वजह से जो भी ज्योमेट्री है, जो भी फिगर है, वो दो पार्ट में, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे. जिसके वजह से एक ज्योमेट्री दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी. हम ऐसे पैरामीटर्स को बाइसेक्टर कहेंगे. तो यहाँ पे जनरली एंगल का बाइसेक्टर बताया गया है. इट्स मीन व्हाट कि एंगल, व्हेन वी ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, दिस एंगल गेट डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स. सो दैट इज मीन्स angle bisector. So first we obviously I am डिस्कस और हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वो जान लेते हैं कि फर्स्टली हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बता देती हूँ. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. दैट इज द लाइन P and that is the line Q. ठीक है. ये लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की है. मैं क्या करती हूँ, स्केल से, या फिर इसको हम लोग स्केल या फिर रूलर कहते हैं, दैट इज द प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है. आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं यहाँ पे जनरली 70 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. सो दिस पॉइंट एंड दिस क्यू पॉइंट गेट जॉइन. सो वी ड्रॉ द एंगल PQR. और इसका जो एंगल है, मेजर ऑफ एंगल PQR, दैट इज द 70 डिग्री. मैंने वहां पे लिख लिया है. अब इस एंगल को हम लोग यहाँ पे इस एंगल का क्या ड्रॉ करने वाले हैं, बाइसेक्टर. सो हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका कंपास है उसके हेल्प से आप इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो. तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस कंपास को एडजस्ट करते हैं. किस तरीके से, हम लोग यहाँ पे इसको आधे से भी, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे PQ तक लेते हैं, ठीक है ना, एक PQ तक लाइन लेते हैं, तो उसको कहते हैं हाफ से भी कम थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं. देखो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेती हूँ. मैंने क्या किया, हाफ से कम मैंने एक थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस लिया है. लुक एट दिस. ओके. और मैं इस Q पॉइंट के ऊपर इसको रखूंगी और एक आर्क में PQ यहाँ पे रेस को दूंगी. तो दूसरा मैं यहाँ पे जो आर्क है वो यहाँ पे QR लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूंगी. ठीक है. सेम विथ अ सेम डिस्टेंस, विथ सेम डिस्टेंस. अब हम लोग यहाँ पे कंपास को थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेंगे, वो सेम नहीं रखेंगे, इंक्रीज करेंगे. देख लीजिए, लुक एट दिस. और इस आर्क के ऊपर का जो कंपास का पॉइंट है वो यहाँ पे रखेंगे. एंड वन आर्क फ्रॉम दिस आर्क
क्यू आर के लाइन का आर्क, और दूसरा जो यहाँ पे आर्क है वो यहाँ पे क्यू पी पॉइंट का जो आर्क है, पी क्यू लाइन का जो आर्क है उससे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, और ये जो मिडल पॉइंट है उसका, ठीक है, और क्यू पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सो ज्वाइन दिस पार्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस बाइसेक्टर का नाम दे देते हैं टी। ओके, सो एंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर कौन सा है, बाइसेक्टर क्यू टी। QT is the bisector of angle PQR. सो इस तरीके से हम यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, और आई नो कि आपने 6 स्टैंडर्ड में इसको ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द हाउ टू ड्रॉ द perpendicular bisector of line segment, ठीक है, लाइन सेगमेंट। सो आपको ये भी पता है कि व्हाट इज मीन बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स व्हाट, कि ऐसी एक लाइन जो वहां पे उसके दोनों साइड से हम लोग उसको यहाँ पे एंड पॉइंट देंगे ताकि वो उसके एरोहेड सेम डायरेक्शन में इंक्रीज ना हो। तो ये लाइन सेगमेंट जो है वो पर्टिकुलर लाइन मतलब यहाँ पे लेंथ का होगा, उसको हम लोग दोनों साइड से एरोहेड नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट of 7 centimeter. Okay, so first we draw the line segment of 7 centimeter by using the scale. First we draw the line segment of 7 centimeter. तो ये 7 और ये 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, अटैच कर लेती हूँ। सो दिस इज द point A and this is point B. So this is the line segment. Line segment does not going on increasing on same direction. अभी हमने यहाँ पे point देने की वजह से ये line segment जो है, ओके, ये लाइन सेगमेंट जो है वो यहीं पे रहेगा। लाइन का छोटा जो पार्ट है इट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का एक पार्ट होता है, सेगमेंट का मतलब ही पार्ट होता है गाइस। तो ये एक लाइन का पार्ट है, ओके, छोटा सा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अब इसका परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल। ओके, सो दिस एंड पॉइंट ऑफ द कंपास पुट इन द पॉइंट A and increase the distance in that compass more than half. मैंने क्या किया है, इसको more than half से increase किया। देखो मैंने half नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे half से ज़्यादा distance लिया है। Look at this. और 1 arc from upper side, 1 arc to lower side. शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, सो or then say with the same distance, this the end point of compass, put on B point and repeat the same procedure, 1 arc to the upper side and 1 arc to the lower side. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट नहीं हुआ है। So we again put the end point of compass on point A and increase this arc. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 आर्क बना लिए, और अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि join these 2 arc. Okay, so this is the perpendicular bisector. Perpendicular means what? परपेंडिकुलर मीन्स इस लाइन सेगमेंट में जो हमने बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया है वो 90 डिग्री का एंगल, मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सिंबल दिया, इट्स मीन दैट क्यों 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, राइट एंगल, दैट इज 90। और कोई भी अगर यहाँ पे बाइसेक्टर इस तरीके से 90 डिग्री राइट एंगल बनाता है, इट्स मीन दैट दिस बाइसेक्टर इज द परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर। सो यहाँ पे लाइन का भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट का भी हो सकता है, एंगल का भी हो सकता है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट।
सो इस तरीके से हम यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट पार्ट, अभी हमने मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था कि एंगल हो चाहे सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हो, इच डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट। आप यहाँ पे स्केल से भी ले सकते हो। एक बहुत बढ़िया बात है कि आप जो डिवाइडर होता है, कंपास की तरह एक डिवाइडर होता है, उससे आप लोग मेजर करोगे तो इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। या फिर आप क्या करो, पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर 7 पॉइंट रख दो। ये देखो 3.5 यहाँ पे लेंथ है, मतलब 7th जो यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया था। बाय यूजिंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो देखिए इस साइड में जो डिस्टेंस है वो 3.5 है और इस साइड में जो डिस्टेंस है वो 3.5 है। नोट एट दैट। ओके, या फिर मैं क्या करती हूँ, अगर ये समझ में नहीं आता है तो अभी मेरे पास डिवाइडर नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कंपास के हेल्प से भी आपको बता सकती हूँ। देखो एक पार्ट, ठीक है, और मैं यहाँ से डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, देखो ये बी पार्ट इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। थर्ड जो गाइस प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। मतलब अब जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक मतलब यहाँ पे लर्न करेंगे वो एंगल के बाइसेक्टर का ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। टुडे वी डिस्कस अबाउट द हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। सो नेक्स्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। थैंक यू गाइस।